दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका यूपी टेट प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 2017 का पेपर है। 1 से 5 तक आपका फर्स्ट पेपर है, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके यूपी टेट परीक्षा में प्रीवियस ईयर से बहुत प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम इस पेपर को लेकर आए हैं। तो इसमें हम संपूर्ण आपका जो है प्रथम पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले आपका है बाल विकास एवं शिक्षण विधि पार्ट 1। इसको देखेंगे हम। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है, यह सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत BF स्किनर, यह भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलव। सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो दोस्तों, इनमें से सही कौन सा युग्म नहीं है, तो हमारा होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सीखने का समग्र सिद्धांत हल, जो कि इन्होंने नहीं दिया है, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। और अगर आप कोई प्रश्न देखते हैं तो उसमें आप नहीं जरूर देखिएगा, क्योंकि यह गलती हो जाती है, हम नहीं देख पाते हैं और उसमें जो है हम गलत ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, वह प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इनमें से कौन सा नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह आपका गार्डन सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो इसमें बात करेंगे हम। तो इसमें से दोस्तों आपके दो सही ऑप्शन है, एक है क्रेसमर, एक है क्रेनन। इसमें से आपको कोई एक आएगा, उसमें से आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, यह कथन आपका क्रू एंड क्रू का है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है। तो आपको पता होगा, आपकी जो किशोरावस्था है, विद्रोह की भावना आपका जो है सब पूरी किशोर अवस्था में, यानी कि आपका 12 से लेकर 18 वर्ष तक यह अवस्था है जो विद्रोह की भावना प्रकट होती है। तो दोस्तों, इसमें से कोई एक आएगा, इसमें दो हैं जो दोनों सही हैं, परंतु इसमें आपको किशोर अवस्था देखने को मिलेगा, तो वह ऑप्शन आप सही कर दीजिएगा। और इसे उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है और कठिन अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है। देखिए, आंधी तूफान की अवस्था भी किशोर अवस्था को कहा जाता है, जो कि स्टेनले हॉल ने कहा है। अब देखिए, 6वां प्रश्न है आपका, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में बहुत उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है। सीखने का पठार कहलाती है। जब आप सीखने की प्रक्रिया में कोई जो अवरोध पैदा होता है, उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 आपका सही आंसर होगा। देखेंगे इसके बाद 8वां प्रश्न है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। तो यह है आपका जो है थार्नडाइक ने किया था, जो कि बिल्ली पर उन्होंने इसका प्रयोग किया था। संयुक्त सामान्य संयुक्त कोशिका में कुल सूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। तो इसमें होते हैं 23, आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया था। तो यह स्किनर ने किया था। और दोस्तों, आपको बता दें, जो सिद्धांत हैं आपके, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। तो इसकी सब वीडियो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कोयलर निम्न में से किससे संबंधित थे। तो हम देखेंगे कोयलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो कोयलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे 12वां प्रश्न की आपकी। देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमानों के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों, कैटल। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया। तो यह है आपका सृजनात्मक, जो आपका सही आंसर होगा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित थे। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे गोलमैन। और निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो दोस्तों, इसमें से अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत और ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें कोई कन्फ्यूजन है, इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर किसे कहा जाता है। तो इसमें से आपका संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्थान ज्ञान को कहेंगे। और देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा।
इसके बाद 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के प्रसार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग इसमें नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो यह गेट्स व अन्य का यह कथन है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का मापन करता है, किसका करता है? बुद्धि का करता है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों यह यंग ने किया था। इन्होंने 3 प्रकार के जो है व्यक्तित्व बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसके बाद हम देखेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसमें से आपका द्रुतगामी विकास का नियम सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे, आपका 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमा, जिसमें से आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन विकास का सिद्धांत नहीं है। 25वां प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? किसने दिया है? तो यह हरलॉक का कथन है। मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो यह मैक्डोवेल ने किया था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बेल का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो बहु अनुक्रिया नियम। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो यह साधारण मानसिक एकता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने। इसके बाद हम देखेंगे आपका हिंदी, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। देखिए, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें आपका जो प्रत्यय का मतलब होता है, जो शब्द के जो पीछे लगते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय, और उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं। तो प्रत्यय इसमें होगा आपका अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। और महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म बौद्धिक धर्म से अर्थ है। अब देखिए, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष शब्द का पर्याय आपका क्षण होगा। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य क्या है? भावाच्य है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है आप प्रत्याशित। गोधूम शब्द का तद्भव है गोधूम यानी कि गेहूँ। और निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा निह प्लस कपट। और इसके आगे हम बात करेंगे आपके 41वें प्रश्न की, जो कि हिंदी जो टीटी फर्स्ट पेपर देखेंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो दोस्तों अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित, जो कि आपका अनुग्रहित आपका सही होगा। उपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? उपेक्षा का अपेक्षित। सह जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों यह आपका जो है तालु से बोला जाने वाला शब्द है, अक्षर है। अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों इसमें आपका अति होगा, यानी कि आपका जो जहाँ भी आपको आधा मिलता है शब्द मिलता जो सब अक्षर मिलता है तो उसमें जो है छोटे ही उसमें लगा जाता है। जैसे अत्यधिक होगा अगर तो भी आपका अति होगा। उपत्यका का अर्थ क्या है? पर्वत के पास की भूमि। और इसके बाद हम बात करेंगे आपके 46वें प्रश्न की। तो देखिए आपका जो है वहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह नासिक से बोला जाने वाला जो है वर्ड है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो यह परिमाण बोधक विशेषण होगा। शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? शीर्ष। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? तो दोस्तों आपका चौराहा शब्द में आपका दिगु समास है, दिगु। और हम बात करेंगे 50वें प्रश्न की। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? तो इसमें होगा कष्टदायक होना। अब हम बात करेंगे आपकी
जो है 51 प्रश्न की निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो दोस्तों आशु भाषण आपका मौखिक भाषा है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों 18 हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप और तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम क्या है? तो अखिलेश। 12 बरस लो कुकर दीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जगनिक की है, कवि जगनिक की। इसके बाद हम देखेंगे 56वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो दोस्तों मॉरिशस आपका देश है, यहाँ पे हिंदी भाषा लिखने एवं बोलने में प्रयोग की जाती है। सूरसागर किस भाषा की रचना की है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो यह ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है? तो यह मानक भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा रासु आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमाल रासु, यह आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे 61वें प्रश्न की, जो कि आपका हिंदी का जो है वह समाप्त होता है। दोस्तों अंग्रेजी संस्कृत को छोड़ने के बाद हम देखेंगे एनवायरनमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपका भाग 5वां है। तो इसको देखेंगे, इसमें जो 30 प्रश्न हैं इसमें देखेंगे कौन कैसे कैसे प्रश्न आए थे और इसी के आधार पर हम अपनी स्टडी करेंगे। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में ऐसे संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और क्वार्टरोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, जो अभिव्यक्ति है एंडीज, जो आपकी ज्वालामुखी है। इसके बाद हम बात करेंगे तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, जो कि तिब्बत की सांगपो नदी है। और घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता है शाकाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वह क्षोभमंडल कहा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 5 होते हैं। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। हम बात करेंगे आपके 129वां प्रश्न, एग मार्क का संबंध किससे है? तो यह गुणवत्ता से संबंधित है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो दोस्तों यह आपका 1972 में किया गया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह किण्वन कहलाती है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? दोस्तों तो यह आपका मौलिक अधिकार जो है अधिकारों को मौलिक कर्तव्यों को यूएस से लिया गया है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, जो कि आपका रात में बहुत जो है तेज चमकता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, यानी कि जो टाइगरों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया गया 1973 में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आपसे बात की जाए जो है शांति घाटी के बारे में, तो वह जो है आपकी केरल में है। इसके बाद एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीजन एवं डॉट डॉट का अपचय होता है, तो यह जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह जो है गलत कथन है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस प्रजाति की उत्पत्ति एक रचना है, तो यह आपकी जो है ओरिजिन ऑफ प्रजातियों की उत्पत्ति, यह आपका कौन सा होगा? चार्ल्स डार्विन। इसके बाद मकर रेखा है, जो कि 23.5 अंश झुका हुआ है, वह मकर रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का जो न्यायालय है वह हैग में है। यह प्रश्न हर बार जो है टेट परीक्षा में देखने को मिलता है। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। और निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो UVC अधिक हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक है।
जो अजैविक घटक नहीं है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। गीजे गिर शेर यानी गीजे गिर और गासे गुजरात। WWF से आशा है वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके बाद आपके जो है पर्यावरण और चाइल्ड डेवलपमेंट आपका और हिंदी तीनों को हमने इसमें देखा है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का, यह 2017 का है। इसके बाद हम देखेंगे 18 फिर 19। तो दोस्तों आप इसको हम प्ले लिस्ट में इसको डाल देंगे तो आप जाके देख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नाम से प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे। उस पर आपको यह सब वीडियो उपलब्ध मिलेगी यूपी टेट की। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।